स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहीम एजुकेशन में। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आर्टिकल्स का जो मैं चैप्टर में पिछली वीडियो में पढ़ाया था उसमें ए और एन को पढ़ा था। उसके बाद मैं ए ऑन और जो डेफिनेट जो वर्ड है आर्टिकल्स है, आर्टिकल द है, उसके बारे में बताऊंगा, उसे पढ़ाऊंगा इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर कन्फ्यूज़न हो या फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक अपनी बातों को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं 11 पॉइंट्स टोटल बताने वाला हूँ दा का। अगर सभी को अगर आपने समझ लिया कि करके तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको, आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होंगे SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC, PCS, ये सब जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सब में जो फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन से, उसका मतलब 99% आप उसमें सॉल्व कर पाएंगे। 10 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सबको, ठीक है। क्योंकि कुछ अपवाद भी होते हैं 99, इसलिए मैंने बोला क्योंकि कुछ अपवाद भी होते हैं। तो उन अपवादों पे अगर समझ में नहीं आ पाए तो आप उनमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो एकदम परफेक्ट है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसमें आप ज़रूर सही तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूज ऑफ द, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट है टाइटल, ये आर्टिकल सब्जेक्ट के है दोस्त, ठीक है। ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल सब्जेक्ट्स का द पोर्शंस जो कि डेफिनेट होता है, डेफिनेट वर्ड्स होता है ये द, यानी कि द जिसके भी पहले लगता है वो डेफिनेटली होता है, यानी कि वो एक्चुअल होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि दा का यूज किस किस में होता है। पहले आप देख लेंगे एक बार, उसके बाद एक एक करके मैं बताऊंगा, ठीक है। पर्वत श्रेणियों में होता है, द्वीप समूह में होता है, नदियों नहरों के आगे में दा का यूज होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा नदियों नहरों में कि नदी हो या नहर हो, अगर नदी या फिर नहर को रिप्रेजेंट करते हुए एक किसी स्थान, किसी जगह, जैसे कि किसी भी नदी या किसी भी नहर के आगे में अगर को बताते हुए अगर किसी जगह को बताया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उस स्थिति में हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एक एक करके देखते ही जाते हैं, ठीक है। जैसे कि माउंटेन, ये पर्वत श्रेणियाँ, यानी कि जो माउंट सीरीज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में होते हैं, ठीक है। माउंटेन सीरीज यानी जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों को पर्वत कहते हैं और श्रेणियाँ को सीरीज, यानी कि उनकी एक जो श्रृंखला है उसको कहते हैं। तो पहाड़ों में कोई भी अगर ऐसा आ जाता है जैसे कि माउंटेन हो गया, ठीक है, हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है, तो इस तरह के जो जितने भी पर्वत हैं, K2 है, गार्डविन आस्टिन, ठीक है, तो ये सभी माउंटेन्स के आगे में दा का यूज होगा, जिसे दी एवरेस्ट माउंटेन, ठीक है, द माउंटेन एवरेस्ट। लेकिन याद रखिएगा इसके भी अगर पहले अगर किसी स्थान को बताया जा रहा है तो उसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है, सॉरी, उसमें भी लगेगा, माउंटेन में, नदी और नहरों में नहीं लगेगा। उसके बाद देख लीजिए जैसे कि K2, ये हमारा इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, द K2, जिसे गार्डविन आस्टिन भी कहते हैं, ठीक है, K2 या गार्डविन आस्टिन। तो इस तरह के जितने भी पर्वत हैं, जितने भी श्रृंखलाएं हैं, द हिमालय, ठीक है, द हिमालय, इन सब में जितने भी पहाड़ पर्वत है नाम आते हैं उनके आगे में दा का यूज करते हुए हम लोग उस वर्ड को, सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पर्वत श्रेणियों से रिलेटेड, ठीक है। अब उसमें एक चीज़ और है कि द्वीप समूह का मैंने भी बात किया।
द्वीप समूह किसी कहते हैं आइलैंड को जो आइलैंड होते हैं, जैसे कि हमारे भारत में अंडमान द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, लक्षद्वीप समूह है। तो उन सब के आगे में दा का यूज होते हैं, करेंगे हम लोग द अंडमान मान। आइसलैंड, ठीक है। उसके बाद द निकोबार आइसलैंड, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी आइलैंड हो गए, दुनिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो उन आइलैंड्सों को और हिमालय पर्वत को, यानी कि जितने भी प्राकृतिक चीज़ें, उन सब में दा का यूज़ करेंगे हम लोग। ये होंगे दा का इस्तेमाल यूज माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रेणियों में और द्वीप समूहों के नाम के आगे। इसके बाद देखते हैं नदियों के आगे, जैसे गंगा, गंगा अगर सिंगल ही कह रहे हैं गंगा नदी, गंगा रिवर। लेकिन अगर उसी में अगर हम कह रहे हैं, फिर नहर को ले लेते हैं, स्वेज नहर, ठीक है, दिस स्वेज नहर, स्वेज नहर को कैनाल्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सभी का इंग्लिश वर्ड्स है, आपको इसमें याद भी रखने हैं। दी स्वेज कैनल्स, स्वेज कैनल्स, ठीक है, स्वेज कैनल। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी स्थान, जैसे कि कोई भी नदी हो या फिर नहर हो, उसके साथ में अगर किसी शहर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ऐसे में हम दा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक देख लीजिए, जैसे कि बंगाल हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। या फिर वाराणसी को ले लीजिए, ये जो गंगा नदी के किनारे है, वाराणसी is on the ठीक है। एक शहर एक सिंगल अगर शहर का नाम कोई भी दिया जा रहा है, जैसे मैंने वाराणसी को लिया, वेस्ट बंगाल नहीं हो, क्योंकि एक बहुत एक प्रश्न राज्य है, स्टेट है, ठीक है। लेकिन अगर उसी में से किसी एक से कोलकाता आ जाता, तो कोलकाता में वहाँ पे फिर मैं दा का यूज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे दा का यूज भी नहीं होगा। वाराणसी इज ऑन गंगा रिवर, या फिर ऑन बैंक्स गंगा रिवर, ठीक है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, किनारे को बैंक्स भी कहते हैं, ठीक है, या फिर एज भी कहते हैं किनारा को, एज, ठीक है। वाराणसी इज ऑन एज गंगा रिवर, गंगा नदी के किनारे वाराणसी है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी आएंगे नदियों के आगे में या फिर नहरों के आगे में, उन सब के आगे में अगर किसी शहर को अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसमें दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर शहरों का यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, सिंगल शहरों के नाम और सिंगल शहरों को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, तो आप उसमें दा का यूज करेंगे। दूसरा हो गया। तीसरा को आप देख लीजिए, सागरों या महासागरों। सागरों में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि काला सागर है, कैस्पियन सागर है, ठीक है। ये जितने भी सागर होते हैं, यानी कि जो सागर और महासागर, इन दोनों के आगे में दा का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि अब सागर किसको कहते हैं, महासागर कहते हैं, इसको भी आप जाने दीजिए। सागर का इंग्लिश होता है सी, और महासागर का इंग्लिश होता है ओशियंस होता है। तो सागरों
सागर जैसे मैंने भी बताया, काला सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। तो जो छोटे छोटे सागर होते हैं, लेकिन समुद्र की ही जैसे वो गहराई होते हैं और लहरें भी उसी तरीके से उनमें चलती हैं, ठीक है। लेकिन ये लैंडलॉक्ड होती हैं, ठीक है। लैंड जो भी ज़मीनें होते हैं उसके चारों तरफ से वो घिरे हुए होते हैं। तो उस तरह के सागरों उस तरह के जगहों को, ठीक है, जल भंडार को सागर कहते हैं। लेकिन महासागर किसे कहते हैं? जो किसी लैंडलॉक से लॉक नहीं होता है, वो पूरा, जैसे कि यहाँ प्रशांत महासागर हो गया जो अमेरिका के वेस्ट साइड में है, ठीक है। उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, यूरोप और यूएसए के बीच के शहर हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा अपना हिंद महासागर, ठीक है, जो हमारे तमिलनाडु के नीचे है, तमिलनाडु के नीचे है। फिर हो जाता है अरब सागर जो महाराष्ट्र और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसके नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी बिना लैंडलॉक्स होते हैं, यानी कि किसी एक साइड से तो लैंड्स में होंगे वो, लेकिन उसका दूसरा 2 या 3 भाग हमेशा बिना लैंडलॉक्स होंगे, ठीक है। तो उस तरह के सागरों को तो उसे महासागर कहते हैं। तो सागरों में आपने देखिए सी, ब्लैक सी मैंने अभी बताया, काला सागर, दी ब्लैक सी। ये ब्लैक सी ये इराक है, सॉरी पुर्तगाल है, पुर्तगाल के ऊपर में ब्लैक सी है, आप मैप में देख भी सकते हैं, ठीक है, द ब्लैक सी, ठीक है। अभी जान लीजिए महासागर किसे कहते हैं। महासागर में दी हिंद महासागर, ठीक है, हिंद ओशियन, द हिंद ओशियन, ठीक है। द अरब ओशियन, ठीक है। द ब्लैक सी हो गया वो सागर, ये महासागर, दोनों महासागर हैं, ठीक है। द हिंद ओशियन, द अरब ओशियन, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है कि किसमें कौन सा लगेगा, ठीक है। उसके बाद रेलवे, यानी कि ये जितने भी परिवहन हैं, रेल हो, हवाई जहाज हो, समुद्री जहाज हो, इन सब के आगे भी द का यूज होता है, लेकिन इससे पहले हम मिटा लेते हैं। इसी के रेल आता है, तो रेल में जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसे हम भी देख सकते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद आता है हवाई जहाज। हवाई जहाज़ों में मुझे उतना नहीं पता है दोस्त, क्योंकि मैं एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अभी तक जहाज़ भी उसको देखा भी तक नहीं है सामने से, ठीक है, जैसे कि हवाई अड्डे में जाकर वो सभी नहीं। तो फिर भी मैं एक बता देता हूँ, प्रिंसेस, कश्मीर प्रिंसेस करके हैं, कश्मीर प्रिंसेस करके एक चलता है, ठीक है। कश्मीर से एक हवाई जहाज उड़ान भरती है जिसका नाम है कश्मीर प्रिंसेस। तो उससे कश्मीर प्रिंसेस को जब भी हम कहेंगे तो उसके आगे भी हम लोग दा का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है समुद्री जहाज। समुद्री जहाज़ों के बारे में भी मुझे नहीं पता है उतना, ठीक है। तो द शिप्स से हम कह सकते हैं, इंडिकेट कर लीजिए आप इसे, ठीक है, द शिप्स, द शिप्स कोई भी हो सकता है, उसमें जितने भी आप जहाज़ों के नाम जानते हैं उसमें लिख लीजिए, ठीक है। या फिर जहाज रानी जिसे कहते हैं, शायद वो जहाज रानी एक कोई मुख्य पॉइंट है उनका। द किंग्स ऑफ शिप्स, ठीक है। तो रेल का भी जान लिए हम, ठीक है, तो शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। हवाई जहाज में हम लोग एक जान लीजिए, जाननी है द कश्मीर प्रिंसेस। समुद्री जहाज में हमने नहीं जाना उतना, तो डायरेक्ट मैं इसमें इंडिकेट कर दिया, अगर आप जानते होंगे तो आप उसको समझ करके आप बना लीजिएगा, लेकिन उसके आगे आप दा का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल दा का। उसके बाद आता है कि नागरिकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसमें भी देखिएगा एक अपवाद आपको मिलेगा। अपवाद क्या कहते हैं कि मतलब उसे सिंगल में यूज नहीं करना होता है, जैसे कि किसी भी राष्ट्रीयता
नागरिकता सूचक शब्द होते हैं, जैसे कि चाइनीज़, ठीक है, चाइनीज़ है, इंडियन है, नेपोलियन है, ठीक है, अरबियन है, ठीक है, पाकिस्तानीज़ है, बांग्लादेशीज़ है, नेपालीज़ है, ठीक है। तो जितने भी राष्ट्रीयता सूचक शब्द होंगे, लेकिन याद रहे वो कॉमन होने चाहिए शब्द, ठीक है। कई जगह पे चाइनीज लिखा रहेगा कॉमन, लेकिन आपको उसमें देखना है क्या उसका क्या कहना चाह रहे हो, वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो अगर सिंगुलर में होगा तो आपको दा का यूज़ नहीं करना होगा, और अगर प्लूरल में होगा, सॉरी कॉमन में होगा, कॉमन में होगा तो आपको इसमें यूज़ करना है, जैसे कि दी इंडियन। आपने इंडियन पिक्चर भी देखा होगा, उसमें द इंडियन लिखता है, कभी भी इंडियन डायरेक्ट नहीं लिखता है, ठीक है, द इंडियन। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति विशेष के बारे में वो बात कर रहा है, सिंगुलर पर्सन की बात कर रहा है, तो इसमें इंडियन में का जो इस्तेमाल होगा इंडियन के आगे में, वो आर्टिकल ए या एन के को इस्तेमाल करेगा, ना कि द को, ठीक है। तो जैसे कि एक सिंगुलर जो कॉमन में कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन अगर ये इंडियन किसी एक आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियन अभी जो बोला ना, ये पूरे भारतवर्ष के लोगों के बारे में कह रहा है, वो इंडियंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई फॉरेन कंट्री वाले अगर अपने बात करें तो कहते हैं, क्या कहते होंगे कि वो इंडियंस यहाँ पे विजिट करने आते हैं, ठीक है, विजिट इन माई प्लेस कंट्री, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक पर्सन का नाम लिया जा रहा है, ठीक है, नरेंद्र मोदी इन इंडियंस, नरेंद्र मोदी इज ए इंडियंस, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल एन का, ठीक है। ए और एन का भी इस्तेमाल दो तरह से होते हैं दोस्त, किसमें होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियोस को आप देखें, आर्टिकल से हमारे प्लेलिस्ट में आर्टिकल सेक्शन है, उसमें जाकर के यहाँ पे इन इंडियंस इस्तेमाल करेंगे, और किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम इसमें हो सकता है, इसलिए सिंगुलर नाउन इसमें कहते हैं हम, ठीक है, एन इंडियंस सिंगुलर नाउन, ठीक है। क्या हुआ इसमें, समझ गए ना। द का प्रयोग कहाँ पर होगा, कॉमन नाउन में होगा, जिसमें कॉमन राष्ट्रीयता या नागरिकता के सूचक को इंडिकेट किया जा रहा है। लेकिन अगर उसमें सिंगुलर इंडिकेट किया जा रहा है नाउन का, जो पर्सन है, ठीक है, उसको अगर सिंगुलर रिप्रेजेंट करके बात किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, तो उसमें एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वही अगर ए का इस्तेमाल अगर देखें इसमें, तो चाइनीज़ में हो जाएगा, चाइनीज़ बोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ये देश का नाम था, यहाँ पर भी ये देश का नाम है, तो कैसे दोनों में ए और एन लगे, तो उसी के लिए मैंने बताया। आर्टिकल वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाइए मेरे, वहाँ पे ए और एन का जो यूज़ है उसमें बताएगा कि किसमें क्या लगता है, ठीक है, आप उसमें देख लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आता है धार्मिक ग्रंथों में, ठीक है, इसमें भी एक अपवाद है दोस्त, ठीक है। अच्छा, मैं जिसमें अपवाद होगा ना उसमें मैं जो स्टार पॉइंट लगा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस में अपवाद आ रहा है। जैसे धार्मिक ग्रंथों में हम लगा रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों में कौन कौन से हैं, कुरान है, रामायण है, भगवत गीता है, बाइबल है, ठीक है, और भी एक्सेट्रा इत्यादि जितने भी हैं, उन सभी धर्म ग्रंथों के आगे में द का प्रयोग होगा, द कुरान। देखिए, जब भी हम लोग कुरान इस्तेमाल करते हैं, अगर देखे भी होंगे कि जब हम प्लेलिस्ट से कुरान अगर ऑनलाइन डाउनलोड करने की कोशिश करें तो उसमें लिखा रहता है द कुरान या द होली ऑफ कुरान, ठीक है। होली मतलब उसकी क्या पार्ट्स हैं उसके बारे में बताया जाता है कुरान में। तो उसके बाद आ जाते हैं द गीता, ठीक है। लेकिन अगर याद रहे कि अगर इन धार्मिक ग्रंथों के आगे में अगर उनके ऑथर्स की अगर बात की जाए, ठीक है, एक और लिख लेते हैं रामायण,
ठीक है। अगर दी रामायण होगी, लेकिन बात अगर उनके लेखक यानी कि लिखने वाले को का नाम अगर उसमें जोड़ा जाए तो उसमें दा का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, उसमें दा का यूज़ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि वाल्मीकि का रामायण, ठीक है, वाल्मीकि का रामायण, क्योंकि रामायण को लिखने में जो भी है या फिर बहुत सारे लोगों ने मिलकर के लिखा है, बहुत सा टाइम लगा है, 100, 200, 300, 400 साल तक इसमें सभी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबको लिखने में टाइम लगा है। एक ही बार कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं बना है, ठीक है, लेकिन अब अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखा गया है। सिर्फ कुरान को छोड़ के, कुरान को जो है ये मुस्लिम धर्म के ग्रंथ है, ये अल्लाह के द्वारा लिखा गया है, सॉरी अल्लाह के द्वारा भेजे गए निर्देशों पे लिखा गया, और जिब्रील अलैहिस्सलाम जो हमारे पैगंबर उनके द्वारा इसमें लिखा जाता है। तो द रामायण या फिर गीता या फिर रामायण, तो रामायण की बात करते हैं तो उसमें वाल्मीकि रामायण, ठीक है, ऑथर है ये, लेखक है ये, पहले लेखक से तो 3 या 4-5 लेखक हैं उसमें रामायण के, लेकिन जो पहले लेखक होते हैं उनको ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है। वाल्मीकि रामायण यानी कि वाल्मीकि का रामायण, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी जितने भी आपको अगर राइटर्स के नाम याद होंगे भगवद गीता या फिर गीता का, रामायण का, महाभारत का, तो उन सबको आप इंक्लूड करते हुए आप समझ गए, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो वीडियो को रिमाइंड पीछे करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं दिशाओं में यानी कि डायरेक्शंस पे, ठीक है। डायरेक्शंस कहा जाता है, किसे कहते हैं डायरेक्शंस, यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर तक की जो 4 दिशाएं हैं ना, उन दिशाओं को डायरेक्शंस कहते हैं। तो डायरेक्शंस में आ जाते हैं वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट। इन सभी के आगे में हम लोग दा का यूज इस्तेमाल करेंगे। जितने भी डायरेक्शंस की बात आएंगी उसमें हम लोग 4 दिशाओं की बात करेंगे, ठीक है। टोटल 8 दिशाएं होती है, जैसे कि ईस्ट वेस्ट हो जाता है, ईस्ट, जैसे 4 दिशाएं होते हैं, लेकिन अगर उनके जो बीच वाले को भी अगर जोड़ेंगे, यानी कि पूरब से लेकर के अगर आप दक्षिण या उत्तर वाले बीच के अगर जोड़ेंगे तो ईस्ट साउथ हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ कहला जाएगा, ठीक है। तो टोटल 8 भी हम कह सकते हैं, या फिर मुख्य रूप से 4 ही हैं। अब जितने भी डायरेक्शंस आएंगे, जितने भी सूचक आएंगे दिशाओं को लेकर, उन सब के आगे में आपको द का यूज करना है। जैसे द वेस्ट बंगाल, द साउथ, द नॉर्थ, द ईस्ट, ठीक है। लेकिन याद रहे, अगर इन्हीं के बाद अगर किसी स्टेट या किसी प्लेस का नाम हो तो उसमें हम लोग बिल्कुल भी दा का यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये ट्रिक्स भी हैं दोस्त, और एक नियम भी है, जो यही जो नियम्स हैं हमें एग्जाम्स में आसानी से इंग्लिश वाले पर्सन्स को कवर करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल, आपने कभी भी देखा हो कि हमारे देश में एक राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसे इंग्लिश में वेस्ट बंगाल कहते हैं। तो हम लोग कभी भी वेस्ट बंगाल के आगे में दा का यूज नहीं करते हैं। उसका यही कारण है कि कभी भी किसी भी जगह या किसी भी शहर के आगे जब भी कोई भी डायरेक्शंस वाले चैप्टर्स आते हैं की बात आती है तो उसमें हम लोग दा का यूज नहीं करते, इसलिए वेस्ट बंगाल के आगे में यूज नहीं होता है, ठीक है। साउथ इंडिया, साउथ इंडियन, कभी भी जितने भी दक्षिण भारत के लोग हैं हम लोग भी कभी भी बात करते हैं तो साउथ इंडिया कहते हैं,
साउथ इंडिया, दिस साउथ इंडिया कभी भी नहीं कहते हुए सुने हैं आपको, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी हैं जगह को अगर सूचक कर रहे हैं, स्थान को सूचक कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शंस को रिलेट करके, तो उसमें कभी भी दा का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें जगह का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बात नहीं हो रही है, तो उसमें आपको वेस्ट बंगाल दा का इस्तेमाल करना होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे में रेगिस्तानी वाले कोर्स। रेगिस्तान वाला जो सेक्शन है हमारा, जैसे कि हमारा सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है। उसके बाद आता है, उसके बाद हमारा इंडिया का है गोबी रेगिस्तान है, ठीक है। उसके बाद थार रेगिस्तान है, ठीक है। बहुत सारे रेगिस्तान से हैं। सहारा जो सब दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और तो जैसे हम उसमें लिखेंगे सहारा को, अगर सहारा रेगिस्तान को लिखेंगे तो सहारा सहारा डेजर्ट से शायद एशिया में जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्हीं में ये है, ठीक है। आप उसमें मैप्स में देख सकते हैं, गूगल में आप सर्च करके देख सकते हैं सहारा डेजर्ट कहाँ पर। उसके बाद हमारा इंडिया का जो है दी गोबी गोबी डेजर्ट। अगर सिंगल वर्ड्स के बारे में बात हो रही है तो उसमें द गोबी, द सहारा, इतनी भी डेजर्ट्स हैं, सिंगल में अगर बात हो रही है तो उसमें द का इस्तेमाल करेंगे। अन्यथा अगर किसी जगह का नाम रेट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें द का इस्तेमाल नहीं होगा। सॉरी, इसमें कोई सा दिक्कत नहीं है, आप उसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और मतलब जगह को भी आप लगा करके बोलेंगे तो भी द का इस्तेमाल होगा, नहीं लगा करके बोलेंगे तो भी द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है धार्मिक संप्रदायों के बारे में। धार्मिक संप्रदाय में कौन कौन से हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, सिख, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये तीन ही, मतलब तीन संप्रदाय को लेते हैं। तो बहुत सारे जैन है, ठीक है, जैन है, बहुत सारे संप्रदाय हैं, लेकिन तीन को लेता है। तो इन सब के जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं उन सब के आगे में दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें कोई अपवाद नहीं है कि अगर उसमें किसी एक का बात किया जा रहा है तो उसमें दा यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं, करना ही है। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, जैन, पारसी, जो भी हो, सभी जितने भी अगर इंडिकेट किया जा रहा है उसके अगर रिलीजियस को, ठीक है, रिलीजन को, तो उसमें दा का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आते हैं ब्रह्मांडीय वस्तु। ये ब्रह्मांडीय वस्तु क्या है, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में, यानी कि हम लोग ब्रह्मांड में, जैसे कि हम लोग पृथ्वी भी हैं, हमारा पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है, और हमारा सूर्य वो भी एक ब्रह्मांड के अंदर है। जितने भी ब्रह्मांड के अंदर जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह है, ठीक है, पिंड है, धूमकेतु है, ठीक है, तो उन सब के आगे में दा का यूज करते हैं हम लोग। जैसे द सन, ठीक है, द अर्थ, ठीक है, द मून, ठीक है। यानी कि जितने भी ब्रह्मांड के अंदर जितने भी वस्तुएं हैं, ठीक है, तो उन सब को के आगे में हम लोग दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। चाहे वो सेंटेंस के अंदर में हो या बाहर में हो, किसी एक विशेष साइड्स की डायरेक्शंस की बात करता हो या ना करता हो, ठीक है, लेकिन उसके आगे में हम लोग दा का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देख लीजिए सरकारी शाखाओं के बारे में। एक लास्ट हमारा पॉइंट 11वां पॉइंट है, ठीक है, ये 1 से लेकर के 11 पॉइंट तक की बात है। सरकारी शाखाओं में कैसे हो जाते हैं, जैसे कि प्रशासन,
प्रशासन, ठीक है, एक अलग ही डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेना, डिफेंस, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक, बैंकिंग सेक्टर, ये अलग ही सेक्टर है, ठीक है। तो यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इन सब के आगे में दा का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दिन सेना का होता है फोर्स भी क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, डिफेंस, यानी कि सरकारी शाखाएं जितने भी हैं आप देख भी सकते हैं, बहुत सारी शाखाएं थे डिफेंस में होते हैं, तो उन सब के आगे में दा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी एक जगह का इंडिकेट करता हो या ना करता है। जैसे कि स्टार पॉइंट वाले जितने भी मार्क्स मैंने बताया, इन सब में अगर उसमें अगर किसी स्थान को या फिर किसी विशेष को अगर इंडिकेट करते हुए बताया जाता है तो उसमें दा हट जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बाकी बात सब में, चाहे उसमें किसी को इंडिकेट किया जा रहा हो, साथ में उसके रिलेट किया जा रहा हो या नहीं किया जा रहा, आपको उसमें दा का इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है। तो ये आज की जो वीडियो लेक्चर है यही समाप्त होती है, ठीक है। आप इन 11 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा, फिर से अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप पीछे करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसे मैं अपने आर्टिकल्स वाले प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा। उसमें जितने भी प्लेलिस्ट हैं, आप टेंस हो या फिर आर्टिकल्स हो या जितने भी हैं इंग्लिश के पोर्शंस जितने भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, उन सब के लिए मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।